जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन। यमुना तीर बनचारी। यमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन। यमुना तीर बनचारी। यमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय हो परम सबरी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवाय ओम नमो भगवते ओम नमो वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य चैव नरोत्तमं नरं चैव देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठकी। भक्तिर्भवति नष्टति। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हम प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो आज हम 34वें श्लोक से आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। 34वें श्लोक से आगे बढ़ेंगे। ये पहले फर्स्ट कैंटो पहले स्कंद के 18वें चैप्टर का 34वां श्लोक है, जहाँ पर जो परीक्षित महाराज और शमीक ऋषि के बीच का जो ये है वार्तालाप तो हुआ नहीं था उनके बीच में, बट जो एपिसोड हुआ था वो यहाँ पे चल रहा है। तो आगे देखते हैं अभी क्या हुआ है। ब्राह्मणै शत्रुबन्धुर्हि गृहपालो निरूपितः स कथं तद्ग्रहे द्वास्थः स भाण्डं भोक्तुम् अर्हति। ब्राह्मणे क्षत्रबन्धुर्हि गृहपालो निरूपितः
स कथम तद्ग्रहे द्वास्थः स भाण्डं भोक्तुम अर्हति। मेरे साथ पढ़िएगा। ब्राह्मणे शत्रुबंधुर्हि ब्राह्मणे छत्रबन्धुर्हि गृहपालो निरूपितः गृहपालो निरूपितः स कथम तद्ग्रहे द्वास्थः सा कथं तद्गृहे स्वास्थः स भाण्डं भोक्तुम अर्हति। स भाण्डं भोक्तुमर्हसि। शब्दार्थ ब्राह्मणे ब्राह्मणों द्वारा शत्रुबंधु क्षत्रियों के पुत्र ही निश्चय ही गृहपालः रक्षक कुत्ते निरूपितः नामधारी सह वह कथम किस बल पर तद्ग्रहे अपने स्वामी के घर में द्वार पर बैठा स भाण्डम उसी भांडे में भोक्तुम खाने के लिए अर्हति योग्य है। भावार्थ राजाओं की संतानें निश्चित रूप से द्वार रक्षक कुत्ते नियुक्त हुई हैं और उन्हें द्वार पर ही रहना चाहिए। तो किस आधार पर ये कुत्ते घर में घुसकर अपने स्वामी की ही थाली में खाने का दावा करते हैं। तो काफी कठोर शब्दों में बोल रहे हैं वो। मेरे साथ पढ़िएगा। राजाओं की संतानें निश्चित रूप से द्वार रक्षक कुत्ते नियुक्त हुई हैं निश्चित रूप से द्वार रक्षक कुत्ते नियुक्त हुई है और उन्हें द्वार पर ही रहना चाहिए। और उन्हें द्वार पर ही रहना चाहिए। तो किस आधार पर ये कुत्ते तो फिर किस आधार पर ये कुत्ते घर में घुसकर अपने स्वामी की ही स्वामी की ही थाली में खाने का दावा करते हैं। थाली में खाने का दावा करते हैं। हरे कृष्णा। तात्पर्य मत। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण सभी को। हरे कृष्ण। तात्पर्य शीला प्रभात के द्वारा शीला प्रभात की जय। अनुभवहीन ब्राह्मण बालक अच्छी तरह जानता था कि राजा ने उसके पिता से पानी मांगा था और उसके पिता ने कुछ जवाब नहीं दिया। उसने एक असभ्य बालक के लिए उपयुक्त अशिष्ट ढंग से अपने पिता की असत्कारशीलता की सफाई देने का प्रयत्न किया। उसे राजा का ठीक से सत्कार ना किए जाने का तनिक भी दुख न था। इसके विपरीत वह गलत काम को कलयुग के ब्राह्मणों की भांति लाक्षणिक ढंग से वैध ठहरा रहा था। उसने राजा की तुलना दरवाजे के कुत्ते से की। अतएव राजा के लिए ब्राह्मण के घर में घुसकर उसी पात्र में जल मांगना अनुचित था। कुत्ते को स्वामी ही पालता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता कि वह स्वामी की ही थाली में खाएगा और पिएगा। यह झूठी प्रतिष्ठा की मानसिकता की पूर्ण सामाजिक व्यवस्था के पतन का कारण है और हम ये देख सकते हैं कि इसका सूत्रपात एक अनुभव शून्य ब्राह्मण बालक ने किया था। जिस प्रकार कुत्तों को कमरे तथा चूल्हे चौके में नहीं घुसने दिया जाता, भले स्वामी ने ही कुत्ता पाल रखा हो, उसी प्रकार श्री के अनुसार राजा को कोई अधिकार नहीं था कि वह श्रमिक ऋषि के घर में घुसता। बालक के मत से राजा ही गलती पर था, पर उसका अपना पिता नहीं, और इस तरह उसने अपने शांत रहने वाले पिता को न्यायपूर्ण ठहराया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है एक्चुअली यहाँ पर कि ब्राह्मण को तो श्रेष्ठ बताया गया है, लेकिन राजा यहाँ बता रहे हैं प्रभुपाद कि राजा के मतलब राजा की तुलना दरवाजे के कुत्ते से की जाती है। राजा के लिए ब्राह्मण के घर में घुसकर उसी पात्र से जल मांगना अनुचित था। यहाँ पे राजा को अनुचित भी बोल रहे हैं और मतलब ब्राह्मण को श्रेष्ठ बताया गया, और फिर क्योंकि गलत भी बता रहे हैं उस ब्राह्मण को, अनुभवहीन ब्राह्मण बोल रहे हैं ऊपर, है ना, कि ये गलत किया है। और क्योंकि राजा सबका पालक है, पिता है, तो वो मतलब इसका अर्थ यह नहीं होता कि वह स्वामी की थाली में खाएगा। तो दोनों तरह से उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आगे जाके थोड़ा क्लैरिफाई होना चाहिए कि क्या न्यायपूर्वक है, क्या क्यों हुआ ऐसा। 35वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। कृष्णे गते भगवती शास्त्र कृष्णे गते भगवती शास्त्र युत्पथगामिनां तद्भिन्न सेतुन आद्याहं शास्मि पश्यत मे बलम। कृष्णे गते भगवती शास्त्र युत्पथगामिनां
तद्भिन्न सेतुन आद्याहम शास्मि पश्यत में बलम। मेरे साथ पढ़िएगा। कृष्णे गते भगवती कृष्णे गते भगवती शास्त्रयुत्पथगामिनां शास्त्रयोत्थामिनाम् तद्भिन्न सेतुन आद्याहम तद्भिन्न सेतून शास्मि पश्यत में बलम। बलम। कृष्णे गते भगवती कृष्णे गते भगवती शास्त्रयुत्पथगामिनां शास्त्रयोत्थामिनाम् तद्भिन्न सेतुनाद्याहम तद्भिन्ने सेतुनाद्याहम् शास्मि पश्यत में बलम। शब्दार्थ कृष्ण भगवान कृष्ण के गते इस संसार से प्रयाण करके जाने पर भगवती भगवान शास्त्री परम शासक उत्पत्तिगामिनाम उत्पातियों को तद्भिन्न विलग होने से सेतुन रक्षक अद्य आज अहम मैं शास्मी दंड दूंगा पश्यत जरा देखना में मेरा बलम पराक्रम। भावार्थ सबों के परम शासक भगवान श्री कृष्ण के प्रस्थान के पश्चात हमारे रक्षक तो चले गए, लेकिन ये उपद्रवी फल फूल रहे हैं। अतएव इस मामले को मैं अपने हाथ में लेकर उन्हें दंड दूंगा। अब मेरे पराक्रम को देखो। मेरे साथ पढ़िएगा। सबों के परम शासक भगवान श्री कृष्ण के प्रस्थान के पश्चात हमारे रक्षक तो चले गए, हमारे रक्षक तो चले गए, लेकिन ये उपद्रवी फल फूल रहे हैं। लेकिन ये अतएव इस मामले को मैं अपने हाथ में लेकर उन्हें दंड दूंगा। अब मेरे पराक्रम को देखो। तात्पर्य मतलब हरे कृष्ण सुमन माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा वह अनुभवहीन ब्राह्मण अल्प ब्रह्म तेज से गर्भित होकर कलयुग के जादू से प्रभावित हो उठा। महाराज परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थानों में रहने की छूट दे दी थी, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, किंतु राजा के अत्यंत दक्ष शासन में कली को इन नियत स्थानों में कहीं भी रहने को स्थान न मिल पाया। अतः कलयुग अपनी सत्ता जताने की ताक में था और भगवान की कृपा से उसे इस गर्भित अनुभवहीन ब्राह्मण बालक रूप में छिद्र मिल ही गया। वह छोटा सा ब्राह्मण विनाश के लिए अपना तेज दिखाना चाह रहा था और उसने महाराज परीक्षित जैसे महान राजा को दंड देने की धृष्टता की। मैं भगवान कृष्ण के प्रयाण के बाद उनका स्थान ग्रहण करना चाह रहा था। ये उन उपद्रवियों के कुछ महत्वपूर्ण लक्षण हैं जो कली के प्रभाव से श्री कृष्ण का स्थान लेना चाहते हैं। थोड़ी सी शक्ति से संपन्न होकर एक उपद्रवी भगवान का अवतार बनना चाहता है। इस संसार से भगवान कृष्ण के प्रयाण के बाद कई मिथ्या अवतार हुए हैं और वे भोली भाली जनता की आध्यात्मिक आज्ञाकारिता का स्वीकार करके अपनी झूठी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए जनता को गुमराह कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में कली को इस ब्राह्मण पुत्र संगी के माध्यम से अपना शासन जताने का अवसर प्राप्त हो सका। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी को। तो शंगी जो है वो अनुभव विहीन ब्राह्मण बती, इसमें जो बताया कि कलयुग के जादू से प्रभावित होकर, है ना, तो ये जो है वो कली से प्रभावित होकर उसने ऐसा कर दिया। और क्योंकि वो बालक था, छोटा बालक था, तो वो कितना कितना मतलब बालक होने की वजह से वो कितना बड़ा अपराध है, ये बालक होने की वजह से वो अपराध थोड़ा छोटा हो जाता है एक्चुअली। कोई यही मतलब कोई ब्राह्मण करता या बालक नहीं होता या कोई ऋषि मुनि करता तो वो बहुत बड़ा अपराध हो जाता। लेकिन यहाँ पे बालक भी है, अनुभवहीन ब्राह्मण है और कलयुग का प्रभाव है, ये 3 चीजें इसमें कंबाइन हो रही हैं। तो इसको आगे कैसे जस्टिफाई होता है ये देखिए आगे। 36वां श्लोक है। इत्युक्त्वा रोषताम्राक्षो वयस्यान् ऋषि बालकः कौशिक्याप उपस्पृश्य वाग्वज्रम विसर्जः।
इत्युक्त्वा रोषताम्राक्षो वयस्यान् ऋषि बालकः कौशिक्याप उपस्पृश्य वाग्वज्रम विससर्जः। मेरे साथ पढ़िएगा। इत्युक्त्वा रोषताम्राक्षो वयस्यान् ऋषि बालकः कौशिक्याप उपस्पृश्य वाग्वज्रम विससर्जः। इत्युक्त्वा रोषताम्राक्षो वयस्यान् ऋषि बालकः कौशिक्याप उपस्पृश्य वाग्वज्रम विससर्जः। दात इति इस प्रकार उक्त्वा कहकर रोष ताम्राक्षः क्रुद्ध होने के कारण लाल लाल आंखें किए वयस्यान संगियों को ऋषि बालकः ऋषि का पुत्र कौशिक नदी का आपह जल उपस्पृश्य स्पर्श करके वाक शब्द वज्रम वज्र विसर्ज कैका ह भूतकाल का सूचक शब्द। भावार्थ क्रोध से लाल लाल आंखें किए अपने संगियों से कहकर उस ऋषि पुत्र ने कौशिक नदी के जल का स्पर्श किया और निम्नलिखित शब्द रूपी वज्र छोड़ा। आप देखिए ब्राह्मण पहले ब्राह्मणों को कितना मतलब ऊंचा दर्जा था, और ये तो बालक ब्राह्मण था लेकिन उसके अंदर भी काफी शक्तियां थी, तो काफी इम्पोर्टेंस था ब्राह्मणों का। मेरे साथ पढ़िए। क्रोध से लाल लाल आंखें किए अपने संगियों से कहकर उस ऋषि पुत्र ने कौशिक नदी के जल का स्पर्श किया और निम्नलिखित शब्द रूपी वज्र छोड़ा। तात्पर्य हरे कृष्ण। अर्त्री मोदक माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद के द्वारा जैसा कि इस श्लोक से प्रकट होता है, जिन परिस्थितियों में महाराज परीक्षित को शाप दिया गया वे अत्यंत बचकानी थी। श्रृंगी अपने अबध संगियों के बीच अपना अविवेक दिखा रहा था। कोई भी समझदार व्यक्ति उसे समस्त मानव समाज के प्रति इतनी भारी क्षति करने से रोक लेता, किंतु उस अनुभवहीन ब्राह्मण पुत्र ने अपनी अर्जित वज्र शक्ति का दिखावा करने के उद्देश्य से महाराज परीक्षित जैसे राजा का वध करके बहुत बड़ी भूल की। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये देखिए अर्जित ब्रह्म शक्ति लिखा है यहाँ पर। अर्जित ब्रह्म शक्ति मतलब ब्राह्मण, और जैसे जो वर्ण बताएं कि भाई वो जन्म से ब्राह्मण नहीं होता है, उसको अर्जित करना पड़ता है ना, उसके जो व्यवहार से, उसके शिक्षा से, और वो अर्जित करता है उस पदवी को, ब्राह्मण की पदवी को वो अर्जित करता है। तो वो जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता है, यहाँ पर उसको अर्जित करना पड़ता है कि वो ब्राह्मण बनता है। तो उसने जो ब्रह्म शक्ति वो अर्जित की थी। आगे बढ़ते हैं। 37वां श्लोक। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दंक्ष्यति स्म कुलांगरम चोदितो में तद्रुहम। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दंक्ष्यति स्म कुलांगारम चोदितो में तद्रुहम। मेरे साथ पढ़िएगा। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दंक्ष्यति स्म कुलांगारम चोदितो में तद्रुहम। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दंक्ष्यति स्म कुलांगारम चोदितो में तद्रुहम। शब्दार्थ।
इति इस प्रकार लंघित पार करते हुए मर्यादम शिष्टाचार तक्षक सर्प सप्तमे सातवें अहनी दिन दंशति काटेगा स्म निश्चय ही कुल अंगारम वंश के दुष्ट को चोदितः करके मैं मेरे तद्द्रुहम पिता के प्रति शत्रुता। भावार्थ, उस ब्राह्मण पुत्र ने राजा को इस प्रकार शाप दिया, आज से 7वें दिन अपने वंश के इस सर्वाधिक नीच महाराज परीक्षित को तक्षक सर्प डस लेगा, क्योंकि इसने मेरे पिता को अपमानित करके शिष्टाचार के नियमों को तोड़ा है। मेरे साथ पढ़िएगा। उस ब्राह्मण पुत्र ने राजा को इस प्रकार शाप दिया, आज से 7वें दिन अपने वंश के इस सर्वाधिक नीच महाराज परीक्षित को तक्षक सर्प डस लेगा, क्योंकि इसने मेरे पिता को अपमानित करके शिष्टाचार के नियमों को तोड़ा है। उसको अपनी शक्ति पे काफी गर्व हो गया है और वो उसने मेरे तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। रश्मि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। शील प्रपात की जय। शील प्रपात द्वारा तात्पर्य, इस प्रकार ब्राह्मण शक्ति का दुरुपयोग करना आरंभ हो गया और धीरे धीरे कलयुग में सारे ब्राह्मण अपने ब्रह्म तेज तथा संस्कृति दोनों से विहीन हो गए। ब्राह्मण बालक ने महाराज परीक्षित को कुलांगार अर्थात वंश का निकृष्ट व्यक्ति समझा, लेकिन वास्तव में ब्राह्मण बालक ही स्वयं ऐसा था, क्योंकि उसी के कारण ब्राह्मण जाति उसी तरह तेज रहित हो गई जिस तरह विषदंत तोड़ा गया सर्प। जब तक सांप के विषदंत होते हैं तब तक वो भयावह होता है, अन्यथा वो सिर्फ बालकों के लिए ही भयावना होता है। कली ने सर्वप्रथम ब्राह्मण बालक को और धीरे धीरे अन्य जातियों को जीत लिया। इस प्रकार इस युग में समाज की सारी वैज्ञानिक व्यवस्था ने दूषित जाति प्रथा का रूप धारण कर लिया, जो ऐसी ही दूसरी जाति के लोगों द्वारा उन्मूलन की जा रही है, जो कलयुग के वश में है। मनुष्य को चाहिए कि वो दूषण के मूल कारण को देखे और इस व्यवस्था के वैज्ञानिक महत्व को जाने बिना उसकी अवमानना करने का प्रयास न करे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो ये पूरा जो ब्लेम है, मतलब उसका जो बालक के उस पे लग गया कि ब्राह्मण जाति उसी तरह तेज रहित हो गई। मतलब कलयुग में जो सारे ब्राह्मण हैं अपने ब्रह्म तेज तथा संस्कृति दोनों से विहीन हो गए, है ना। तो वो ये बता रहे हैं कि यहाँ से जो है आरंभ हो गया, ब्राह्मण शक्ति का जो दुरुपयोग है वो आरंभ हो गया है, और जिसकी वजह से पूरी ब्राह्मण जाति जो है सफर कर रही है। और ये इस तरह प्रभुपाद कह रहे हैं कि विष दंत तोड़ा गया सर्प के जैसा हो गया। मतलब वो ब्राह्मण तो है लेकिन उसका वो महत्व नहीं जो पहले होता था, है ना, जो ब्राह्मणों का होता था। कलयुग में ब्राह्मणों की वो अब स्थिति नहीं रही है। 38वां श्लोक पढ़ेंगे। ततो अभ्येत्याश्रमं बालो गले सर्प कलेवरम पितरम वीक्ष्य दुखार्तो मुक्तकंठो रुरोध ततोऽभ्येत्याश्रमं बालो गले सर्प कलेवरम पितरम वीक्ष्य दुखार्तो मुक्तकंठो रुरोधः। मेरे साथ पढ़िएगा। ततोऽभ्येत्याश्रमं बालो गले सर्प कलेवरम पितरम वीक्ष्य दुखार्तो मुक्तकंठो रुरोधः ततोऽभ्येत्याश्रमं
बालो गले सर्प कलेवरम पितरम वीक्ष्य दुखार्तो मुक्त कंठो रुरोदः। शब्दार्थ ततः तत्पश्चात अभ्येत्य प्रवेश करके आश्रमम आश्रम में बालह बालक गले सर्प गले में सांप कलेवरम शरीर पितरम पिता को वृक्ष देखकर दुख आर्तः दुखित अवस्था में मुक्त कंठः जोर से रुरोध चिल्लाया ह भूतकाल का सूचक शब्द। भावार्थ तत्पश्चात जब वह बालक आश्रम को लौट आया तो उसने अपने पिता के गले में सर्प देखा और उद्विग्नता के कारण जो वह जोर से चिल्ला पड़ा। मेरे साथ पढ़िएगा। तत्पश्चात जब वह बालक आश्रम को लौट आया तो उसने अपने पिता के गले में सर्प देखा और उद्विग्नता के कारण वह जोर से चिल्ला पड़ा। हरे कृष्ण अनीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्री शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। वह बालक प्रसन्न तो नहीं हुआ था क्योंकि उसने बहुत बड़ी भूल की थी और वह रोकर मन को हल्का करना चाह रहा था। अतएव आश्रम में प्रवेश करके जब उसने अपने पिता की दशा देखी तो वह जोर से चिल्लाया जिससे उसे राहत मिल सके, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पिता ने पूरी घटना पर खेद प्रकट किया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अब वो बालक ने तो जो करना था वो कर दिया, लेकिन उसके बाद अब उसको थोड़ा पश्चाताप हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। स वा आंगिरसो ब्रह्मन् श्रुत्वा सूत विलापनम् उन्मील्य शनकैर्नेत्रे दृष्ट्वा चांसे मृतोरगम्। स वा आंगिरसो ब्रह्मन् श्रुत्वा सूत विलापनम् उन्मील्य शनकैर्नेत्रे दृष्ट्वा चांसे मृतोरगम्। मेरे साथ पढ़िएगा। स वा आंगिरसो ब्रह्मन् श्रुत्वा सूत विलापनम् उन्मील्य शनकैर्नेत्रे दृष्ट्वा चांसे मृतोरगम्। स वा आंगिरसो ब्रह्मन् श्रुत्वा सूत विलापनम् उन्मील्य शनकैर्नेत्रे दृष्ट्वा चांसे मृतोरगम्। शब्दार्थ सह वह भी आंगिरसः अंगिरा वंश में उत्पन्न ऋषि ब्राह्मण हे शौनक श्रुत्वा सुनकर सूत अपने पुत्र का विलापनम दुख में रोदन उन्मील्य खोलकर शनकैः धीरे धीरे नेत्रे आंखों से दृष्टवा देखकर च भी अंसे कंधे पर मृत मरा हुआ उर्गम सांप को। भावार्थ हे ब्राह्मणों, अंगिरा मुनि के वंश में उत्पन्न उस ऋषि ने अपने पुत्र का चिल्लाना सुनकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अपनी गर्दन के चारों ओर मरा हुआ सर्प देखा। अब शमिक ऋषि ने भी अपनी आंखें खोल ली है। मेरे साथ पढ़िएगा। हे ब्राह्मणों, अंगिरा मुनि के वंश में उत्पन्न उस ऋषि ने अपने पुत्र का चिल्लाना सुनकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अपनी गर्दन के चारों ओर मरा हुआ सर्प देखा। 40वां श्लोक कहते हैं। विसृज्यतं च पप्रच्छ वत्स कस्माद्धिरोदिषि केन वा ते प्रकृतमित्त युक्त स न्यवेदयत्। विसृज्यतं च पप्रच्छ वत्स कस्माद्धिरोदिषि केन वा ते प्रकृतमित्त
युक्त स न्यवेदयत्। मेरे साथ पढ़िएगा। विसृज्य तं च पप्रच्छ विसर्ज्य तं प्रपच्य वत्स कस्माद्धिरोदिषि वत्स कस्माद्धिरोजसी केन वा ते प्रकृतमित् केन वा ते प्रकृतमित् तः स न्यवेदयत्। विसृज्य तं च पप्रच्छ विसर्ज्य तं वत्स कस्माद्धिरोदिषि केन वा ते प्रकृतमित् कोई ऐसे बेकर केन वा ते प्रकृतम युक्त स न्यवेदयत्। विसृज्यं तं च पप्रच्छ वत्स कस्माद्धिरोदिषि केन वा ते अप्रकृतम् इति युक्त स न्यवेदयत्। शब्दार्थ विसृज एक ओर से फेंककर, तम उसको, च भी, पप्रच्छ पूछा, वत्स प्रिय पुत्र, कस्मात किस लिए, ही निश्चय ही, रोदिशी रो रहे हो, केन किसके द्वारा, वा अथवा, ते वे, अप्रकृतम दुर्व्यवहार किया, इति इस प्रकार, उक्तः कहा गया, सह उस लड़के ने, न्यवेदयत सब कुछ बता दिया। भावार्थ उन्होंने मरा हुआ सर्प एक और फेंक दिया और अपने पुत्र से पूछा कि वह क्यों रो रहा है, क्या किसी ने उसे चोट पहुंचाई है। यह सुनकर बालक ने जो कुछ घटना घटी थी उसे कह सुनाया। मेरे साथ पढ़िएगा। उन्होंने मरा हुआ सर्प एक और फेंक दिया और अपने पुत्र से पूछा कि वह क्यों रो रहा है। क्या किसी ने उसे चोट पहुंचाई है। यह सुनकर बालक ने जो कुछ घटना घटी थी उसे कह सुनाया। पिता और पुत्र के बीच का संवाद है। तो ऋषि ने अपने पुत्र को रोते हुए देखा और उन्होंने उससे पूछा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण पूनम माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य श्री शिल प्रभुपाद जी के द्वारा शिल प्रभुपाद जी की जय। पिता ने गले में पड़े हुए सर्प को अधिक गंभीरता से नहीं लिया, उन्होंने उसे फेंक दिया। वास्तव में महाराज परीक्षित से कोई बहुत बड़ी भूल नहीं हुई थी, लेकिन मूर्ख पुत्र ने उसे गंभीरता से लिया और कली के वश में होने से उसने राजा को शाप दे दिया। इस तरह उसने एक सुखद इतिहास के अध्याय का अंत कर दिया। हरे कृष्ण सभी। हरे कृष्ण। तो सुखद अध्याय का अंत इस तरह से हुआ कि मतलब महाराज परीक्षित को उन्होंने शाप दे दिया और उनको जस्टिफाई भी करें, कली के वश में होकर ऐसा हुआ है ना। अगला श्लोक पढ़ते हैं। निशम्य शप्तम अततर्हम नरेंद्रम निशम्य शप्तम अतर्धम नरेंद्रम सब्राह्मणो नात्मजं भ्यनंदत। निशम्य शप्तम अर्धहम नरेंद्रम सब्राह्मणो नात्मजं अभ्यनंदत। अहो बताम हो महदद्यते कृतम अल्पीयसी द्रोह ऊर्ध्वमो। ये मुझे लग रहा है ये बड़ा श्लोक है, इसको दूसरे ट्यून में लेना पड़ेगा। हरे कृष्ण। निशम्य शप्तम अधर्म नरेंद्रम सब्राह्मणो नात्मजम अभ्यनंदत। अहो बतान हो महदद्यते कृतम अल्पीयसी द्रोह ऊर्ध्वमो धृतः। माता जी आप कुछ कह रहे थे। जी प्रभु जी, आपने बोला बड़ा श्लोक है तो मैं कुमुद माता जी को बोल रही थी रिसाइट करने के लिए। कुमुद माता जी हैं तो बोलिए। यस, इसमें ट्यून चेंज होगा थोड़ा। माता जी, कुमुद माता जी।
है माता जी? हाँ माता जी, हाँ प्रभु जी है। हरे कृष्ण कुमुद माता जी। प्रभु जी शायद बिजी चलिए होंगे। कोई बात नहीं, इसको दूसरे ट्यून में हम पढ़ेंगे। निशम्य शब्दम अतधर निशम्य शब्दम अततर्हम नरेन्द्रम स ब्राह्मणो नात्मजम अभ्यनंदत। अहो बताम हो महदद्यतेत कृतम अल्पीयसी द्रोह उरूर्दमोधृतः। मेरे साथ पढ़िएगा। निशम्य निशम्य शब्दम अतत अर्हम नरेन्द्रम निशम्य शब्द अद्रहम नरेन्द्रम नरेन्द्रम स ब्राह्मणो नात्म न आत्मजम अभ्यनंदत। ब्राह्मणो अहो बताम हो महदद्यते कृतम अल्पीयसी द्रोह उरूर्दमोधृतः। निशम्य शब्दम अतत अर्हम नरेन्द्रम ब्राह्मणो नात्म अजम अभ्यनंदत। अतो बताम हो महदद्यते कृतम अल्पीयसी द्रोह उरूर्दमोधृतः। शब्दार्थ। श्लोक पढ़ना मतलब पहाड़ के ऊपर चढ़ने जैसा हो गया। शब्दार्थ। निशम्य सुनकर, शब्दम शापित, अतत अर्हम कभी भी तिरस्कृत नहीं, नर इंद्रम मनुष्यों में श्रेष्ठ राजा को, सह वह, ब्राह्मणः ब्राह्मण ऋषि, न नहीं, आत्मजम अपने पुत्र को, अभ्यनंदत बधाई दी, अहो हाय, बत दुखद, अहम अमह पाप, महत बड़ा, अद्य आज, ये ते तुम्हारा, कृतम क्रिया गया, अल्पीयसी नगण्य, शूद्र द्रोहे, शुद्ध नगण्य शुद्ध, द्रोहे अपराध, उरूह बहुत बड़ा, दमह दंड, धृत दिया गया। भावार्थ। पिता ने अपने पुत्र से सुना कि राजा को शाप दिया गया है, यद्यपि उसे इस तरह दंडित नहीं किया जाना था क्योंकि वह समस्त मनुष्यों में श्रेष्ठ था। ऋषि ने अपने पुत्र को शाबाशी नहीं दी, अपितु उल्टे वे यह कहकर पछताने लगे, हाय मेरे पुत्र ने कितना बड़ा पाप कर्म कर लिया, उसने एक तुच्छ अपराध के लिए इतना भारी दंड दे दिया है। मेरे साथ पढ़िएगा। पिता ने अपने पुत्र से सुना कि राजा को शाप दिया गया है, यद्यपि उसे इस तरह दंडित नहीं किया जाना था क्योंकि वह समस्त मनुष्यों में श्रेष्ठ था। ऋषि ने अपने पुत्र को शाबाशी नहीं दी, अपितु उल्टे वे यह कहकर पछताने लगे, हाय मेरे पुत्र ने कितना बड़ा पाप कर्म कर लिया, उसने एक तुच्छ अपराध के लिए इतना भारी दंड दे दिया है। तो शमीक मुनि भी पछता रहे हैं कि उनके पुत्र ने, शंगी ने ये क्या कर दिया है। और क्योंकि वो परीक्षित महाराज के लिए था इसलिए वो दुखी थे, क्योंकि वो समस्त मनुष्यों में श्रेष्ठ, भगवान के महान भक्त थे वो। भगवान ने उनको गर्भ में भी बचाया था, तो बहुत बड़े मनुष्यों में श्रेष्ठ बताया उन्होंने यहाँ पर। तात्पर्य। हरे कृष्ण शोभा पिकली माता जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य। श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद द्वारा राजा सारे मनुष्य में श्रेष्ठ होता है, वह ईश्वर का प्रतिनिधि होता है और उसे उसके किसी भी कार्य के लिए निंदित नहीं किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में राजा कोई त्रुटि नहीं कर सकता। राजा ब्राह्मण के अपराधी बालक को फांसी की सजा को आदेश दे सकता है,
तब भी वह ब्राह्मण हत्या का पाप नहीं बन सकता। यदि राजा कभी कुछ त्रुटि कर भी बैठे तो भी उसको अवमानना नहीं होना चाहिए। कोई चिकित्सक गलत उपचार के किसी रोगी को मार सकता है, लेकिन ऐसे मारने वालों को कभी मृत्युदंड नहीं दिया जाता। अतः महाराज परीक्षित जैसे उत्तम एवं पुण्यात्मा राजा के विषय में क्या कहा जाए। जीवन की वैदिक शैली में राजा को राजर्षि बनने का प्रशिक्षण दिया जाता है। यद्यपि वह राजा के रूप में शासन कर रहा होता है। केवल राजा द्वारा चलाए जा रहे उत्तम शासन में प्रजा शांतिपूर्वक तथा निर्भय रह सकती है। राजर्षिगण अपने राज्य की व्यवस्था इतने सुचारू रूप से तथा पवित्रता से करते हैं कि प्रजा उनका वैसा ही आदर करती थी, मानो ये भगवान हो। यही वेदों का आदेश है। राजा को नरेंद्र मनुष्य में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, तो फिर महाराज परीक्षित जैसा राजा को किस तरह एक अनुभवहीन गर्व से खुला ब्राह्मण पालक अपमानित कर सकता था, भले ही उसके योग्य ब्राह्मण का तेज क्यों न प्राप्त हो चुका हो। क्योंकि श्रमिक ऋषि एक अनुभवी श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, अतः उन्होंने अपने इस अदम पुत्र के कार्यों का समर्थन नहीं किया, अभी तो अपने पुत्र के किए हुए पर वे पश्चाताप करने लगे। सामान्य नियम के अनुसार राजा श्राप की सीमा से परे होता है, तो फिर महाराज परीक्षित जैसे उत्तम राजा के विषय में क्या कहा जाए। राजा का अपराध अत्यंत नगण्य था और उसे मृत्यु दंड देना सचमुच श्रृंगी के लिए बहुत बड़ा पाप था। इसलिए श्रमिक ऋषि को पूरी घटना पर पश्चाताप हुआ। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो जो परीक्षित महाराज थे वो चाहते तो उसको मृत्युदंड दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मतलब ऐसा श्रमिक ऋषि भी पछता रहे हैं और सोच रहे हैं, लेकिन उन्हें पता है कि वो जो है अपराध जो है मतलब ये अपराध हो जाता अगर वो ऐसा करते तो। राजा राजा थे तो जस्टिफाइड था, अपराध नहीं होता। मतलब वो अगर उसको मृत्युदंड दे भी देते तो, लेकिन वो कह रहे हैं कि राजा का अपराध अत्यंत नगण्य था और उससे मृत्युदंड देना सचमुच ही श्रृंगी के लिए बहुत बड़ा पाप था। ये इधर से उसको वो पश्चाताप भी कर रहे हैं कि उसके पुत्र ने ऐसा क्यों कर दिया। न वै निर्भिर्नरदेवं पराख्यं सम्मातुम् अर्हस्य विपक्वबुद्धे यत्तेजसा दुर्विषहेण गुप्ता विन्दति भद्राण्यकुतो भया प्रजाः। न वै नृभिर्नरदेवं पराख्यं सम्मातुम् अर्हस्य विपक्वबुद्धे यत्तेजसा दुर्विषहेण गुप्ता विन्दति भद्राण्यकुतो भया प्रजाः। मेरे साथ पढ़िएगा। न वै नृभिर्नरदेवं पराख्यं सम्मातुम् अर्हस्य विपक्वबुद्धे यत्तेजसा दुर्विषहेण गुप्ता विन्दति भद्राण्यकुतो भया प्रजाः। न वै नृभिर्नरदेवं पराख्यं सम्मातुम् अर्हस्य अविपक्वबुद्धे यत्तेजसा दुर्विषहेण गुप्ता विन्दति भद्राण्यकुतो भया प्रजाः। शब्दार्थ न कभी नहीं, वै सचमुच, नभी किसी मनुष्य द्वारा, नर देवम मनुष्य रूपी देवता को, पर आख्यम दिव्य, सम्मा तुम समान बताना, अर्हसी तेज से, अविपक्व अनुभवहीन अप्रौढ़, बुद्धे बुद्धि, यत जिसका, तेजसा तेज से, दुर्विषहेण अलंघ्य, गुप्ता सुरक्षित, विंदंती भोग करता है, भद्राणी सारी समृद्धि, अकुतः भयाह पूर्ण रूप से, सुरक्षित निर्भय, प्रजाह जनता। भावार्थ, हे बालक, तुम्हारी बुद्धि अपरिपक्व है, अतः तुम्हें ज्ञान नहीं है
कि राजा मनुष्यों में सर्वोत्तम और भगवान के तुल्य होता है, उसकी तुलना कभी भी सामान्य लोगों के साथ नहीं की जा सकती। उसके राज्य के नागरिक उसके दुर्दम तेज से सुरक्षित रहकर समृद्धिमय जीवन व्यतीत करते हैं। मेरे साथ पढ़िएगा। हे बालक, हे बालक, तुम्हारी बुद्धि परिपक्व है, तुम्हारी बुद्धि परिपक्व है, अतएव तुम्हें ज्ञान नहीं है अतएव ज्ञान नहीं है कि राजा मनुष्यों में सर्वोत्तम और भगवान के तुल्य होता है। सर्वोत्तम और भगवान के तुल्य होता है। उसकी तुलना कभी भी सामान्य लोगों के साथ सामान्य लोगों के साथ नहीं की जा सकती। उसके राज्य के नागरिक के दुर्दम तेज से सुरक्षित रहकर समृद्धिमय जीवन व्यतीत करते हैं। जीवन व्यतीत करते हैं। हरे कृष्णा। तो इसमें जो राजा की तुलना आप सामान्य लोगों के साथ नहीं की जा सकती। और राजा भी, जो परीक्षित महाराज थे, वो भगवान के परम भक्त थे और शास्त्रों के का अनुसरण करते थे। और अभी कलयुग में तो इस तरह का पॉसिबल नहीं होता है, मतलब राजा इस तरह का हो या उस तरह से वो कर पाए। तो लेकिन उस वक्त जो परीक्षित महाराज थे, वो उनको श्रेष्ठ बताया था, मनुष्यों में श्रेष्ठ बताया था, और वो भगवान के भक्त थे, महान भक्त थे। तो राजा को मनुष्यों में सर्वोत्तम और भगवान के तुल्य माना जाता है, ऐसा बताया यहाँ पर। मैंने आपके साथ पढ़ लिया ना माता जी? नहीं प्रभु, हाँ पढ़ लिया प्रभु जी। ओके, अगले श्लोक में। अलक्ष्यमाणे नरदेव नाम्नी रथांगपाणा वयमंगलोकः तदा हि चौर प्रचुरो विनक्ष्य त्यक्ष्यमाणो अविवरूथवत्क्षणात्। अलक्ष्यमाणे नरदेव नाम्नी रथांगपाणा वयमंगलोकः तदा हि चौर प्रचुरो विनक्ष्यत् अरक्ष्यमाणो अविवरूथवत्क्षणात्। मेरे साथ पढ़िएगा। अलक्ष्यमाणे नरदेव नाम्नी रथांगपाणा वयमंगलोकः तदा हि चौर प्रचुरो विनक्ष्यत् अरक्ष्यमाणो अविवरूथवत्क्षणात्। अलक्ष्यमाणे नरदेव नाम्नी रथांगपाणा वयमंगलोकः तदा हि चौर प्रचुरो विनक्ष्यत् अरक्ष्यमाणो विवरूथवत्क्षणात्। शब्दार्थ। अलक्ष्यमाणे समाप्त किए जाने से नर देव राजा का सा नामनी नामधारी रथ अंग पाणव भगवान का प्रतिनिधि अयम यह अंग हे बालक लोकः यह संसार तदा ही तुरंत चौर चोर प्रचुरः अत्यधिक विनक्ष्यति परास्त किया अरक्ष्यमाणः सुरक्षित न रहकर अविवरूथवत् मेमने की भांति क्षणात तुरंत। भावार्थ। हे बालक, एक छत्र राज सत्ता द्वारा रथ चक्र धारण करने वाले भगवान का प्रतिनिधित्व किया जाता है, और जब राज सत्ता ही मिट जाती है तो सारा संसार चोरों से भर जाता है। तो जो तीतर बीतर मेमनों की भांति असुरक्षित प्रजा को तुरंत परास्त कर देते हैं। तो धीरे धीरे जो महाभारत के बाद, जैसे भगवान चाहते थे कि युधिष्ठिर जो धर्म प्रिय राजा था, तो उनको उन्होंने पूरा महाभारत का जो एपिसोड हुआ या जो भी महाभारत का जो महाभारत हुआ,
तो वो उसमें वो ये चाहते थे कि जो युधिष्ठिर जो धर्म प्रिय राजा था तो वो राजा बने, है ना, तो उस तरह से बना था। लेकिन अब परीक्षित महाराज को शाप देने की वजह से ये जो है ये भगवान का जो प्रतिनिधि वाला है वो खत्म हो गया। आप जो कह रहे हैं कि तीतर बीतर मेमनों की भांति असुरक्षित प्रजा को तुरंत परास्त कर देते हैं। संसार चोरों से भर जाता है, संसार चोरों से भर जाता है जो तीतर बीतर मेमनों की भांति असुरक्षित प्रजा को तुरंत परास्त कर देते हैं। तो ये कितना बड़ा उसकी वजह से काम हो गया, ब्राह्मण बालक ब्राह्मण की वजह से अनुभवहीन बताया गया है। मेरे साथ पढ़िएगा, हे बालक एक छत्र राज सत्ता द्वारा एक छत्र राज सत्ता द्वारा रथ चक्र धारण करने वाले भगवान का प्रतिनिधित्व किया जाता है। और जब राज सत्ता ही मिट जाती है तो सारा संसार चोरों से भर जाता है, जो तीतर बीतर मेमनों की भांति असुरक्षित प्रजा को तुरंत परास्त कर देते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। शैला उपाध्याय माता जी। हरे कृष्ण। शील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, श्रीमद् भागवतम के अनुसार एक छत्र राजा परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। राजा को श्री भगवान का प्रतिनिधित्व कहा जाता है क्योंकि उसे जीवों की रक्षा करने हेतु देवी गुण अर्जित करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध श्री भगवान ने अपने वास्तविक प्रतिनिधि महाराजा युधिष्ठिर को प्रतिष्ठित कराने हेतु सुनियोजित किया था। यदि आदर्श राजा को संस्कृति तथा भक्ति के युद्ध कौशल में प्रशिक्षित किया जाए तो वह पूर्ण राजा बनता है। ऐसी व्यक्तिगत राज सत्ता तथा कथित प्रजातंत्र से श्रेष्ठ होती है जिसमें कोई प्रशिक्षण तथा उत्तरदायित्व तो नहीं होता है। आधुनिक प्रजातंत्र के चोर तथा उचक्के जनमत वोटों के गोलमाल द्वारा चुनाव लड़ते हैं और विजयी होने पर जनता का शोषण करते हैं। एक प्रशिक्षित राजा हजारों व्यर्थ के धूर्त मंत्रियों से श्रेष्ठ होता है। और यहाँ पर संकेत दिया गया है कि महाराज परीक्षित जैसे एक छत्र राज्य के उखड़ने से जनता पर कलयुग के प्रहारों के लिए द्वार खुल जाता है। जनता कभी भी प्रजातंत्र के अति विज्ञप्ति रूप में सुखी नहीं रहती है। अगले श्लोकों में राजा विहीन प्रशासन के परिणामों का वर्णन हुआ है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यहाँ पे ये बहुत अच्छा बताया है कि आदर्श राजा को संस्कृति तथा भक्ति से, है ना, ये भक्ति से ही वो जो है परमेश्वर का प्रतिनिधित्व कर पाता है। वो, है ना, ऊपर बताया राजा परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करता है ना। तो वो जुड़ता कैसे? वो जब तक भक्ति से वो जुड़ेगा नहीं परमेश्वर से, वो कर ही नहीं सकता प्रतिनिधित्व उस तरह का धर्म या शास्त्रों के अनुसार जो उसको शासन करना है वो कर ही नहीं सकता, उसमें वो गुण आएंगे नहीं। तो उसको जो है भक्ति में संस्कृति तथा संस्कृति तो है ही है, भक्ति बहुत जरूरी है जिससे वो परमेश्वर से अटैच रहता है और जहाँ से उसको रेगुलर ज्ञान आता है और वो न्याय संगत शासन कर पाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि उसको और बाकी तो ठीक है, युद्ध कौशल में प्रशिक्षित और वो पूर्ण राजा बनता है। लेकिन यहाँ पर जो प्रभुपाद ने जैसे बताया है कि उसको भक्ति से वो उसका प्रतिनिधित्व करता है, परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। अभी तो आजकल के टाइम में आप वोटों की पूरा खेल है ना। तो ये तो कलयुग है, तो इसमें इससे तो कंपेयर ही नहीं कर सकते हम लोग कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और बस धूर्त भी हैं, सब हैं, धूर्त मंत्रियों से श्रेष्ठ होता है। तो इस तरह का प्रशिक्षित राजा होता था मतलब। और उसमें भक्ति इम्पोर्टेंट है कि वो किस तरह से परमेश्वर से जुड़ेगा तभी वो न्याय कर पाएगा। 44वां श्लोक ले लेते हैं। तदद्य न पापम उपैत्य नन्वयम् यन्नष्टनाथस्य वसोर्विलुम्पकात् परस्परं घ्नन्ति शपन्ति व्रञ्जते
पशून् स्त्रियोऽर्थान् पुरुदस्य वो जनाः। मेरे साथ पढ़िएगा। तदद्य न पापम् उपैत्य नन्वयम् सत्यं न नष्ट नाथस्य वर्षो विलुम्पकात् परस्परं घ्नन्ति शपन्ति व्रञ्जते पशून् स्त्रियोऽर्थान् पुरुदस्य वो जनाः। शब्दार्थ तत् इस कारण से अद्य आज से न हम पर। क्या? हरे कृष्णा। शब्दार्थ तत् इस कारण से अद्य आज से न हम पर पापम पाप का फल उपैति चढ़ेगा अनन्वयम विघ्न यत क्योंकि नष्ट होने पर नाथस्य राजा को वसो संपत्ति का विलुम्पकात लूटा जाकर परस्परम एक दूसरे से घ्नन्ति मारेगा शपंती हानि पहुंचाएगा व्रंजते चुराएगा पशून पशुओं को स्त्रियः स्त्रियां अर्थान धन को पुरु अत्यधिक दस्य वह चोर जना लोगों का समूह। भावार्थ राजा की शासन प्रणाली के समाप्त होने तथा धूर्तों एवं चोरों द्वारा लोगों की संपत्ति लूटने के कारण बड़े बड़े सामाजिक विघ्न आएंगे। लोग हताहत किए जाएंगे, पशु तथा स्त्रियां चुराई जाएंगी और इन सारे पापों के उत्तरदायी होंगे हम सब, है ना। तो इसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं वो यहाँ बताया गया है। मेरे साथ पढ़िएगा। राजा की शासन प्रणाली के समाप्त होने समाप्त होने तथा धूर्तों एवं चोरों द्वारा लोगों की संपत्ति लूटने तथा धूर्तों एवं चोरों द्वारा लोगों की संपत्ति लूटने के कारण बड़े बड़े सामाजिक विघ्न आएंगे। बड़े बड़े सामाजिक विघ्न आएंगे। लोग हताहत किए जाएंगे। पशु तथा स्त्रियां चुराई जाएंगी। और इन सारे पापों के उत्तरदायी होंगे हम सब, है ना। पूरे ब्राह्मणों को वो ठहरा रहे हैं कि हमारी वजह से अब ये ऐसा होगा। उस बालक के ने ऐसा किया, अब चूंकि वो ब्राह्मण पुत्र था तो वो पूरे ब्राह्मणों को उत्तरदायी ठहराया जाएगा। और ये हम अब देख भी रहे हैं। अभी तो कितने सालों पहले लिखा गया है, लेकिन अब हम कलयुग में ये देख भी रहे हैं कि ये सब चीजें हमारे सामने हो रही हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। शकुंतला माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। इस श्लोक में नह यानी हम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। राजतंत्रीय शासन का अंत करने के लिए ब्राह्मणों को एक समुदाय के रूप में जिम्मेदार बताकर मुनि ठीक ही कर रहे हैं। और इस प्रकार जो तथाकथित प्रजातंत्रियों को अवसर दिया जा रहा है, जो सामान्यतया राज्य की जनता की संपत्ति के लुटेरे होते हैं, ये तथाकथित प्रजातंत्री लोग जनता की संपन्नता का उत्तरदायित्व लिए बिना प्रशासनिक तंत्र को हथिया लेते हैं। सारे व्यक्ति निजी प्राप्ति के लिए पद हथिया लेते हैं और इस तरह एक राजा के स्थान पर जनता से कर वसूलने कई राजा बन जाते हैं। यहाँ यह भविष्यवाणी की गई है कि अच्छी राजकीय सरकार के न होने से प्रत्येक व्यक्ति धन, पशु, स्त्रियों इत्यादि को लूटकर अन्यों के लिए विघ्न खड़े करता रहेगा। विघ्न खड़े हरे करता कृष्णा रहेगा। प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। तो ये अभी की जो व्यवस्था जैसी चल रही है उसके बारे में प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो किस तरह राजा बनेंगे और मंत्री बनेंगे और उसके बाद वो टैक्स वसूलेंगे। तो ये सब हम देख भी रहे हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे।
जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।